साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है विद्युत रसायन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विषय है आज का हमारा वैद्युत चालक क्या होते हैं। चालक का मतलब होता है वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो यानी संचालन हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालक। इसके अंतर्गत धातुएं आती हैं जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि हो गए। नोट पॉइंट ये है, सबसे अधिक विद्युत धारा का संचालन चांदी में होता है, दूसरे स्थान पर तांबा में तथा तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम में विद्युत धारा बहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चालक पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है सुचालक। सुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वे क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया हमारा चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें हम लोग सुचालक पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा है कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन ना के बराबर होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है, संचालन है, बिल्कुल ना के बराबर होता है या शून्य कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक कहते हैं। कुचालक में जैसे सूखी लकड़ी हो गई, गिट्टी हो गया, तो ये हमारे कुचालक कहलाते हैं। थर्ड हमारा है अर्धचालक पदार्थ। ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके गुण सुचालक और कुचालक के बीच होते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों के उदाहरण में है हमारा जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और एंटीमनी हो गया। जर्मेनियम, सिलिकॉन और एंटीमनी की हमारे उदाहरण हैं अर्धचालक के। आगे देखते हैं। हमने अभी देखा चालक पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते थे, सुचालक और कुचालक और अर्धचालक। अब हम लोग देखेंगे विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है धात्वीय चालक और दूसरा विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत चालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक चालक और दूसरा क्या होता है? विद्युत अपघटनी चालक। चलिए देखते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन का संचालन जो है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित हो? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं धात्विक चालक। क्या कहते हैं उन्हें? धात्विक चालक। जैसे हमारा लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट ये है कि जो धातुएं होती हैं इनके अंदर विद्युत धारा के बहने की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत होती है। यानी किसी अगर तार में या किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में यानी इधर से इधर की ओर बहेगी। तो ये वही नोट पॉइंट में बताया गया है कि धातुओं के अंदर जो विद्युत धारा है बहने की दिशा होती है सदैव इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बल्ब के अंदर लगा हुआ तंतु जो होता है, बल्ब हमारा होता है, इसके अंदर जो तंतु लगा होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। किसका होता है? टंगस्टन धातु का होता है, जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो अगर पूछा जाए किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का होता है। इसी कारण बिजली रुक रुक कर चलती है, जिससे प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। थर्ड पॉइंट है हमारा बल्ब के 100% विद्युत धारा में से, अगर बल्ब में 100% विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो 100% विद्युत धारा में से 5% प्रकाश, 5% क्या देता है? प्रकाश, तथा 95% ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये विद्युत बल्ब की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन क्या होता है? तो निकिल तथा क्रोमियम का मिश्रण हमारा टंगस्टन कहलाता है। निकिल तथा क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है? टंगस्टन। इससे आप लोग याद कर सकते हैं टंगस्टन जो है ये किसके बराबर होता है? निकिल प्लस क्रोमियम। इन दोनों का मिक्सअप हमारा क्या कहलाता है? टंगस्टन कहलाता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है, बल्ब जो हमारा होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह जलने में सहायता नहीं प्रदान करती है, तथा आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि यह अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब है कि यह किसी दूसरे गैस से अभिक्रिया करके बल्ब को जलने में सहायक प्रदान नहीं करेगी।
सेकेंड है हमारा विद्युत अपघटनी। तो धात्विक चालक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनमें विद्युत धारा किसके द्वारा बहे, इलेक्ट्रॉनों के। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। जिन चालकों में विद्युत धारा का संचालन आयनों के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचालन आयनों के द्वारा हो, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग विद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है NaCl सोडियम क्लोराइड, ZnSO4 जिंक सल्फेट, CuSO4 कापर सल्फेट। ये सारे पदार्थ हमारे विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों से होता है। जैसे हमारा NaCl है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो पहले इसे आयनों के रूप में तोड़ना होगा, Na+Cl-। तो इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा आयनों के द्वारा होगा। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा हो उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो उन्हें क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैद्युत अपघटन क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, वैद्युत का मतलब होता है विद्युत के द्वारा। वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विद्युत द्वारा अपघटन, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो उसका विद्युत के द्वारा अपघटन ही हमारा वैद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण जैसे NaCl है हमारा, NaCl में कैसे टूटता है, Na+ में टूटता है और Cl- टूटता है। नोट पॉइंट देखते हैं क्या है। नोट पॉइंट में ऋण प्लेट को कैथोड, जो हमारी ऋण प्लेट होती है, ऋणात्मक प्लेट होती है, उसको कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। तथा धन प्लेट को एनोड कहा जाता है। तो जो हमारी ऋणात्मक प्लेट होती है इसको कहते हैं कैथोड, और जो हमारी धनात्मक प्लेट होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनोड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो पॉइंट नोट पॉइंट में रहते हैं ये 1 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अपचयन की क्रिया कैथोड पर होती है, तथा जो हमारी आक्सीकरण की अपक्रिया होती है वह किस पर होती है, एनोड पर होती है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।